हेलो फ्रेंड्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बूलियन अलजेब्रा लॉज। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि बूलियन अलजेब्राज के अंदर कौन कौन से लॉज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जब आप बूलियन अलजेब्रा की क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको इन लॉज की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल होता है वो है आइडेंटिटी लॉ। इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। तो ये लॉज और ऑपरेटर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं और एंड ऑपरेटर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। दोनों के लिए हम एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए। तो आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर आप इस वेरिएबल ए का और ऑपरेटर लें 0 के साथ तो ये इक्वल होगा उसी वेरिएबल के, यानी कि यहाँ पर ये जो 0 वैल्यू है ये मैटर नहीं करेगी। जो भी वैल्यू आप ए के अंदर देंगे वही आपकी आउटपुट के अंदर आ जाएगी। अगर आप ए का और लेते हैं 0 के साथ, किस तरह से? लेट्स सपोज मैं ए के अंदर 1 पुट करता हूँ, तो 1 का 0 के साथ और लें तो आपको पता है क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू थी। यानी कि ए के अंदर मैं अगर 1 पुट किया है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 का जब मैं और लूँगा 0 के साथ तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि वही आउटपुट आएगी जो आपके पास ए की वैल्यू होगी। यहाँ पर 0 मैटर नहीं करेगा। तो ये आपके पास कहलाता है आइडेंटिटी लॉ, कि आप किसी वेरिएबल का 0 के साथ और लें तो आउटपुट के अंदर आपके पास वही वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह से एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आप किसी वेरिएबल का एंड लें 1 के साथ तो आपके पास वही वेरिएबल आउटपुट में आ जाएगा। यानी अगर मैं ए के अंदर 1 पुट करूं तो 1.1 यानी 1 एंड 1 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि ए आ जाएगा। इस तरह से अगर ए के अंदर मैं 0 पुट करूं तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस कहलाती हैं आइडेंटिटी लॉ। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके पास ये इक्वेशंस बनती हैं तो आप वहाँ पर आइडेंटिटी लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। इसके बाद हमारे पास आता है नल लॉ। ये कहता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है, इसका आप और लेते हैं 1 के साथ तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी। यानी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का 1 के साथ और लें तो वहाँ पर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैटर नहीं करेगी, बल्कि आपके पास हमेशा जो आउटपुट है वो 1 ही आएगी। लाइक अगर मैं ए के अंदर 1 लेता हूँ तो 1 + 1 हमारे पास 1 आएगी आउटपुट। इसी तरह से अगर मैं ए के अंदर 0 ले लेता, 0 का और 1 के साथ लेंगे तो फिर भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये मैटर नहीं कर रही, हमेशा आपकी जो आउटपुट है वो 1 ही आएगी अगर आप किसी वेरिएबल का 1 के साथ और लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मैटर नहीं कर रही इसलिए हम इसको नल लॉ कहते हैं। इस तरह से एंड में अगर आप किसी वेरिएबल का एंड लेते हैं 0 के साथ तो आपकी जो आउटपुट है वो हमेशा 0 आएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए के अंदर क्या वैल्यू है। ए के अंदर अगर आपके पास 1 हो तो 1 का एंड लेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा। अगर ए के अंदर 0 होता तो 0 का एंड 0 के साथ लेते तो ये 0 आता। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं इसे आप कहते हैं नल लॉ। इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ कहता है कि अगर आपके पास वेरिएबल ए है, इसका आप और लेते हैं उसी वेरिएबल के कंप्लीमेंट से, लाइक ए और ए कंप्लीमेंट, इन दोनों का अगर आप और लेते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरह से अगर देखिए अगर मैं ए के अंदर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट यानी कि 1 का कंप्लीमेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। और 1 और 0 का जब मैं और लूँगा तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरह से अगर ए की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो ये 0 का कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और जब मैं 0 और 1 का और लूँगा तो आपके पास अगेन आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास कहलाता है कंप्लीमेंट लॉ। इसी तरह से दूसरी साइड पे एंड ऑपरेटर में अगर मैं किसी वेरिएबल ए का एंड लेता हूँ उसी वेरिएबल के कंप्लीमेंट से, आपके पास आउटपुट हमेशा 0 आएगी। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 लूँगा तो यहाँ पर इसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 और 0 का एंड क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से अगर मैं ए के अंदर 1 लेता हूँ तो इसका कंप्लीमेंट 0 बन जाएगा। दोनों आउटपुट्स डिफरेंट हैं तो अगेन आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास थर्ड लॉ है कंप्लीमेंट लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है
आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है और आप उसका और लेते हैं उसी वेरिएबल ए के साथ, तो आपके पास आउटपुट में वही वेरिएबल आएगा। कैसे? वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हैं। अगर मैं ए के अंदर 0 पुट करूं तो यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 और 0 का जब आप और लेंगे तो आपके पास आउटपुट में भी 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 1 और 1 का और हमेशा 1 नहीं आता है, तो इसे आप कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इस तरह से एंड में अगर आप किसी वेरिएबल ए का एंड लें उसी वेरिएबल के साथ, तो अगेन आपके पास वही वेरिएबल आ जाता है। इसके अंदर भी आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ भी 1 आएगा, तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आइडेम्पोटेंट लॉ की हैं। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहते हैं कि अगर आप ए और बी दो वेरिएबल्स का और लेते हैं, और दूसरी साइड पे अगर आप कहें कि आप बी और ए यानी इनकी जैसे आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बी आप पहले लिख रहे हैं और ए बाद में लिख रहे हैं, और इन दोनों का आप और लें, तो इन दोनों की जो आउटपुट है वो सेम होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बी पहले आ रहा है या आपके पास ए पहले आ रहा है। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज भी करते हैं तो आपके पास इनकी जो आउटपुट्स हैं वो सेम आएंगी। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी बनेगी। इस तरह से एंड में अगर हम एक वेरिएबल ए का एंड लें बी वेरिएबल के साथ, और दूसरी साइड में हम बी डॉट ए लें, तो यहाँ पर पोजीशन वेरिएबल चेंज करने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो सेम आएंगे। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर आप 3 वेरिएबल्स का और ले रहे हैं, तो यहाँ पर बी और सी का और पहले ले रहे हैं, और इसकी जो आउटपुट आएगी उसका और हम ए के साथ ले रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम करें कि ए और बी का और पहले लें और बाद में उसकी जो आउटपुट है उसको सी के साथ और लें, तो यहाँ इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारी सीक्वेंस कुछ और है और राइट साइड में यहाँ पर सीक्वेंस कुछ और है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो सेम आएंगी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं, इसकी आउटपुट हमेशा सेम आएगी। इसी तरह से एंड में भी अगर आप इन 3 वेरिएबल्स का एंड लेते हैं तो इनकी पोजीशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बी और सी का एंड पहले ले लें या चाहे आप ए और बी का एंड पहले ले लें, इनकी आउटपुट हमेशा सेम आएंगी। तो ये आपके पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। लास्ट भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, और इसका आप और ले रहे हैं और इनके ऊपर बार है, इनके ऊपर कंप्लीमेंट है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट कुछ यूँ होगी, ए बार डॉट बी बार। कि आपके पास यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप ए का बार लेंगे तो ये बार वैसे के वैसे आ जाएगा, और जब आप इस ऑपरेटर प्लस का बार लेते हैं तो ये प्लस यानी कि और ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑपरेटर के अंदर। और इसी तरह से एंड का अगर आप बार लेंगे तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे बी बार वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी साइड भी अगर आप ए एंड बी के ऊपर बार हो तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा? ए बार आ जाएगा, यहाँ पर एंड है तो एंड का बार लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और के अंदर, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा, और बी बार वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन हैं ये कहलाएंगी डी मॉर्गन्स लॉ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आई होप आपको इन लॉज के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।